हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को समझा और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसी में आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में बी पार्ट है आपके सामने। ये एक एक्सप्रेशन है 3xy प्लस 5z माइनस zx। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि यहाँ पर बीच में लिखा है फ्रॉम। तो जहाँ पर भी फ्रॉम लिखा होता है सब्ट्रैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन है ऊपर सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम हमेशा पहले लिखते हैं, या अगर हम ऊपर नीचे एक्सप्रेशंस को लिख के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाद वाला एक्सप्रेशन ऊपर लिखा जाता है और पहले वाला एक्सप्रेशन बाद में लिखा जाता है। तो पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उसमें हमने इस तरीके से किया था कि एक एक्सप्रेशन को हमने ऊपर लिखा और एक एक्सप्रेशन को नीचे लिखा और इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए एक मेथड और भी है जिसमें कि हम ब्रैकेट को यूज़ करके बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखें और पहले वाला एक्सप्रेशन बाद में ब्रैकेट में लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं उस दूसरे मेथड को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये बाद वाला जो एक्सप्रेशन है वो पहले लिखा और जो पहले वाला एक्सप्रेशन है उसको बाद में यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने ये वाला एक्सप्रेशन। और सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट से पहले हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। तो आज हम इसको समझते हैं कि अगर हमें इस मेथड से करना होगा तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस एक्सप्रेशन को 3xy प्लस 5z माइनस 7zx। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पहला वाला एक्सप्रेशन तो हम एज इट इज लिख लेंगे जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर है सब्ट्रैक्ट करना है इस दूसरे एक्सप्रेशन को जो कि ब्रैकेट में है। बाहर माइनस का साइन है और अंदर 3xy के साथ पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कोई साइन नहीं है का मतलब पॉजिटिव साइन। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा ये 3xy जो पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरीके से 5xy भी पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। माइनस 5yz माइनस 7zx, बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 7zx। अब यहां पर हमारे साइन चेंज हो गए, दूसरे वाले जो एक्सप्रेशन के जितने भी टर्म्स थे उनके सबके साइन चेंज हो गए, क्योंकि जब हम एक्सप्रेशंस को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व करते थे तो उसमें भी हमने आपने देखा था कि यहाँ पर जो 4a था उसका साइन माइनस 4a हो गया, माइनस 7ab का साइन प्लस, और 3b का साइन माइनस 3b और 12 का साइन माइनस हो गया था। तो इसी तरीके से हमने जब ब्रैकेट में लिखा तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी उन सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5xy और यहां पर है 3xy, लाइक टर्म्स हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। 5xy माइनस 3xy तो ये हो जाएगा हमारे पास 2xy, माइनस 2yz और माइनस 5yz, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों के जो वेरिएबल्स हैं सेम है। तो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो -2 और -5 माइनस 7yz माइनस 2zx और प्लस 7zx। तो यहाँ पर इनको भी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
5zx, ये पॉजिटिव नंबर जो है वो पॉजिटिव का साइन बड़े नंबर के साथ है, तो ये हो जाएगा प्लस 5zx। और 10xyz, यहाँ पर xyz वाला कोई टर्म नहीं है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। साइन पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर, कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं, कोई टर्म है ही नहीं xyz वाली, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। इन्हीं नंबर्स को, इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऊपर लिखें और इस एक्सप्रेशन को नीचे लिख देंगे, तो हम जैसे हमने पहले किया था यहाँ पे, उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन चेंज करने के बाद नीचे वाले एक्सप्रेशंस के। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे सामने। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने बाद वाला एक्सप्रेशन पहले लिखा और पहले वाला एक्सप्रेशन बाद में ब्रैकेट में लिखा, बाहर नेगेटिव साइन है, तो ब्रैकेट को तो ओपन करेंगे ही करेंगे हम, और साथ ही साथ हम इसमें एक काम और करेंगे। हमने ये देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो टर्म्स हैं वो एक अरेंजमेंट में नहीं लिखी हुई, बल्कि आगे पीछे लिखी हुई हैं। जब भी हम इस तरह की एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपर मैनर में अरेंज करेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म सबसे पहले और कम पावर वाली टर्म बाद में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर वाली टर्म, 2 पावर वाली टर्म जो है ये, इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर है ये -2 pq², और उसके बाद आपका आता है आपका +5pq, और -3p, और -11q +18। और उसके बाद यहाँ पर जो भी अंदर की टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो माइनस का साइन बाहर +p²q, तो बाहर हो जाएगा ये -4p²q, और उसके बाद ये है आपका pq², तो ये हो जाएगा -5pq²। उसके बाद 3pq, तो ये हो जाएगा ये -3pq और बाहर भी माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा +3pq। और उसके बाद हमारे पास -8p है, तो बाहर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा +8p, और +7q है, तो बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद -7q, और -10 का हो जाएगा +10। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, दोनों टर्म्स में हैं या नहीं है, उनको हम सॉल्व करेंगे। 2p² pq², और यहाँ पर देखेंगे कि pq² ये है 2p pq², तो -2pq² और 5pq²। लेकिन इससे पहले हमारे पास ये एक टर्म है जो कि पहले वाले एक्सप्रेशन में नहीं है, लेकिन पहले वाले वेरिएबल की पावर यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम इस टर्म को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास -4p²q, उसके बाद -2pq² और -5pq², ये हो जाएगा -7pq²। उसके बाद 5pq और 3pq दोनों पॉजिटिव हैं, तो 8pq। उसके बाद -3p और +8p, तो -3p + 8p हो जाएगा 5p साइन प्लस, क्योंकि 8 जो है वो बड़ा नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। -11q और -7q दोनों नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएंगे ऐड। तो 11 + 7 18,
तो -18Q, और यहाँ पर है 18, और यहाँ पर है 10, और दोनों पॉजिटिव हैं, तो 18 + 7 28। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये एक दूसरा मेथड है जिसमें हमने ऊपर नीचे ना लिख के एक्सप्रेशंस को ब्रैकेट का यूज़ करके, और जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म्स के साइन चेंज हो गए, और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस मेथड को भी, और इससे जो पहले मेथड हमने किया था, जो हमने टर्म्स को ऊपर नीचे लिख के सॉल्व किया था, तो उसको भी, उस मेथड से भी आप सॉल्व कीजिए, और जो आज मैंने नया मेथड कराया है उससे भी आप इसको सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मिस्टेक होती है, दोबारा सॉल्व कीजिए, मेरी वीडियो को देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसको फिर से समझाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ फिर आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।